बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस हवाले से हमने बात करनी है, ये कुछ जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पे ICBMs के हवाले से, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल के हवाले से वावेला और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की जानिब से, इंटरनेशनली भी। इस तमाम चीज़ को अगर हम थोड़ा सा मुवाजना करें कि भारत अपने अंदर से कर क्या रहा है ख़ुद, तो इस प्रोग्राम की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से ये वही प्रोग्राम है जिस पे अमेरिका की जानिब से आपको पता है कि कुछ पाबंदियां कुछ कंपनीज़ पे भी पाकिस्तान पे लगाई गई थी और कुछ अर्सा पहले ये मामला हुआ था। इंडिया का एटमी प्रोग्राम जो है वो IAEA के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके बिल्कुल बाहर है। यानी कि उसके अंदर हमने देखा बहुत सारे स्कैंडल्स आए, ओपन मार्केट, ब्लैक मार्केट में प्लूटोनियम, यूरेनियम बेचने के देखा गया, हमने पकड़े गए, केसेस हुए, कोई 5-6 केसेस हो चुके हैं और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा कितने होंगे सोच लीजिए, यानी कि कितना गैर महफूज उनका ये प्रोग्राम है और कितना गैर महफूज न्यूक्लियर प्रोग्राम है भारत का, ये अंदाज़ा इससे कीजिए। IAEA को कोई फ़िक्र ही नहीं है। यानी कि अगर आप देखें तो बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है भारतीय सिविल और न्यूक्लियर ख़ास तौर पर जो मिलिट्री ग्रेड भी है उस हवाले से भी देखा जाए तो। अगर यही मकसद कोई और मुल्क कर रहा होता या पाकिस्तान कर रहा होता तो पाकिस्तान पे आप देखते क्या प्रॉब्लम आती और क्या कुछ ना होता। अब अगर हम बात करें कि 2008 के बाद से जो बहुत बड़ा रिज़र्व बनाया है भारत ने, जो यूरेनियम के हवाले से देखा जाए, प्लूटोनियम के हवाले से देखा जाए, तो 11 टन जो है प्लूटोनियम का ज़ख़ीरा है, ये सिविल मकासद का है, लेकिन IAEA के जो दायरा कार है उससे बिल्कुल बाहर है, उसके सेफ गार्ड से बिल्कुल बाहर है। इसके अलावा यूरेनियम का जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो 6 टन इनके पास मौजूद है यूरेनियम, जिसके बारे में बात की जाती है। हाईली जिसे कहते हैं इनरिच जो यूरेनियम है वो उनके पास मौजूद है और इसको मज़ीद बढ़ाने की वो तैयारी कर रहा है, जिसमें वेपन इनरिचमेंट ग्रेड के हवाले से यूरेनियम शामिल है और प्लूटोनियम शामिल है। इस वक्त 26 किलोग्राम सालाना इंडिया बना रहा है और इनका फास्ट बिडर जो रिएक्टर होगा उसके बनने के बाद ये 180 किलोग्राम उसकी सलाहियत हो जाएगी पैदावार की। अब इनके 5 फास्ट बिडर जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो बनने के लिए तैयारी के मराहिल में हैं। उसके बाद इनकी तादाद हो जाएगी, इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 1000 किलोग्राम, यानी कि 200 वॉरहेड्स की जो कैपेसिटी होती है किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की वो बना लेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कि 200 वॉरहेड बनाने की कैपेसिटी बना लेगा। पावर ग्रेड सेक्शन की बात करें जो कि उनके ऑलरेडी 8 रिएक्टर मौजूद हैं और उनको भी सेफ गार्ड से हट के देखा जाता है जो IAEA का होता है। और 1.2 टन प्लूटोनियम जो है ये हर साल पैदा करता है और हम बात करें इसको इनरिच करके मिलिट्री ग्रेड तक लाने की तो वो भी आपके सामने है। अगर जो सेफ गार्ड से बाहर इनका ये सारा प्लान है, इसको अगर हम देखें, ये सबसे बड़ा फ़िज़ाइल जो मटेरियल का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हमें नज़र आता है जो कि IAEA के सेफ गार्ड से बिल्कुल हट के है। इस पर ज़बान बंदी है इस इदारे की और आलमी लोगों जिसे कह सकते हैं ना कि ममालिक के हवाले से भी एक दहशतगर्द मुल्क जो कि मजहबी जुनूनियत और दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, उसकी वजह से उसके मौजूद उस खत्ते के अंदर, यानी जहाँ पे इंडिया मौजूद है, चीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक को उसकी वजह से ख़तरात लाहक हैं। यानी कि ये एग्जिस्टेशनल एक जिसे कह सकते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक थ्रेट है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, जिन तोसी पसंदाना अज़ाइम से ये आगे बढ़ रहा है। हिंदुत्वा के हवाले से बात की जा रही है या ग्रेटर इंडिया की बात की जा रही है, उनको अगर हम देखें तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक थ्रेट है इस खत्ते के तमाम ममालिक के लिए। तो इसको देखते हुए अभी चीन ने 2014 में अपना ये सुपर जिसे कह सकते हैं ना फास्ट बिडर जो रिएक्टर है उसके ऊपर काम शुरू किया है, जबकि 2004 से इंडिया इसमें लगा हुआ है। यानी कि इसकी कैपेसिटी को देखें और इसकी सलाहियत को देखें और उसके अज़ाइम को देखें तो एक बहुत बड़ी जिसे कह सकते हैं ना एग्जिस्टेंस के लिहाज से दूसरे ममालिक के लिए ये एक थ्रेट बनता जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये एक ऐसा प्रोग्राम है। अगर हम पहलगाम की बात करें, इससे पहले पुलवामा की बात करें, फॉल्स फ्लैग करके दूसरे ममालिक के ऊपर हमले करना या दीगर ममालिक के साथ छेड़छाड़ करना, कत्ल व गारत करना। कनाडा में अगर हम देखें जिस तरह उन्होंने नजार को कत्ल किया, गुरप्तुनत सिंह को अमेरिका में प्लॉट किया कत्ल करने के हवाले से FBI ने इंटरसेप्ट किया और दीगर ममालिक के अंदर भी हम किलिंग्स वगैरह को देखते हैं और दहशत गर्दी को देखते हैं। आपके पास इस वक्त उनका जीता जागता जो दहशतगर्द मौजूद है जो कि कर्नल रैंक का यानी कि नेवी का कमांडर लेवल का बंदा कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है।
اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے عزائم کیا ہیں، اس ملک کے عزائم کیا ہیں۔ را جیسی ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر دہشت گردی میں انوالو نظر آتی ہے، بلوچستان کے اندر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے فساد پیدا کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو فتنۃ الہندوستان کی سرپرستی کرتا ہے وہ افغانستان سے بیٹھ کے اور ایران کے بارڈر سے بیٹھ کے، جو کہ ابھی ایران وار کے بعد ہم دیکھیں نیٹ ورک پکڑا گیا اور ایران کو سمجھ آئی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کتنی زیادتی کی، اور جو چابہار نیٹ ورک تھا جس میں موساد اور را کا پورا ایک نیٹ ورک شامل تھا کھل کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پہ لگائے جانے والے الزامات جو ہیں آئی سی بی ایم کے حوالے سے، انٹر کنٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے حوالے سے، اس کی آڑ میں بھارت خود کیا کر رہا ہے اور دنیا اس پہ خاموش بیٹھی ہے۔ دنیا خاموش بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جو کہہ سکتے ہیں نا ایگزسٹنس کے لحاظ سے دوسرے ممالک کے لیے کیا پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے، ایک جنونیت کے حوالے سے، مذہبی جنونیت کے حوالے سے بی جے پی، آر ایس ایس اور ان کا جو اتحاد ہے اور اس کے بعد جو ایک حکومت بنی ہوئی ہے، یہ ایک تھریٹ ہے اس خطے کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ تو اس کے اوپر اگر ہم اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پیچھے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کے پیچھے اصل میں مقاصد بھارت کے کیا ہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔